ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 6। सभी लोग प्रयास करें भगवद गीता उनके सामने हो और इस श्लोक पे पढ़ने का प्रयास करें मेरे पीछे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। यद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। पुनः एक बार। यद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। एतत्, ये दोनों शक्तियों। ये दोनों शक्तियां मतलब कौन सी? जो इसके पूर्व 2 श्लोकों में भगवान बता चुके हैं। पराशक्ति, अपराशक्ति तथा पराशक्ति। योनिनी, जिसके जन्म के स्रोत अर्थात योनिया। भूतानी, प्रत्येक सृष्टि पदार्थ। सर्वाणि, सारे। इति, इस प्रकार। उपधार्य, जानो। अहम, मैं। कृष्णस्य, संपूर्ण। जगत, जगत का। प्रभवः, उत्पत्ति का कारण। प्रलय, प्रलय तथा संहार का। तथा, और। अब भगवान बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद हम पढ़ेंगे। सारे प्राणियों का उद्गम। सारे प्राणी में जो है, मनुष्य भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं, जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो जो सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी दोनों शक्तियों में है? एक परा और एक अपरा। दोनों शक्तियों में सारे प्राणियों का उद्गम है। उद्गम मतलब प्रकट होना या उत्पत्ति। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।
भगवान बता रहे हैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में मतलब जहां पे हम रह रहे हैं, इस भौतिक जगत में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, इस जगत में दो प्रकार की चीजें हैं, आध्यात्मिक भी है भौतिक भी है। तो बता रहे हैं कि उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। उत्पत्ति मतलब प्रकट होना, प्रलय मतलब नष्ट होना। किसको जानो? भगवान को जानो। मतलब यह सारी संसार में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है ये किसके कारण? भगवान के कारण। और जो कुछ भी प्रलय हो रहा है वो किसके कारण? भगवान को। ऐसा तुम जानो। इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। दूसरे शब्दों में भगवान का कहने का तात्पर्य है कि ये तुम नहीं कर रहे हो। हम बोलते हैं ना ये हम कर रहे हैं, ये मैंने किया है, ये मेरा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम जो है उत्पत्ति और संहार का कारण नहीं हो। हमने ये क्रिएट कर दिया, मैंने ये बनाया, है ना, मैंने मोबाइल बनाया, मैंने लैपटॉप बनाया। तो बता रहे हैं कि तुम इसके उत्पत्ति का कारण नहीं हो, मुझे जानो। जो तुम उत्पत्ति कर रहे हो आप सोचो कि मैं कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं, ये तुम जान लो, क्योंकि उसका कारण कौन है? मैं हूं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझाते हुए बताते हैं जितने भी वस्तुएं विद्यमान हैं, जितनी भी वस्तुएं विद्यमान मतलब आपके सामने हैं, अस्तित्व में, हाँ, जो अस्तित्व में है। तो जितने भी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। ये जो वस्तुएं विद्यमान है ये किसके कारण? पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल। प्रतिफल मतलब जब पदार्थ और आत्मा मिलते हैं तो उससे प्रकट होता है ये जितनी सारी वस्तुएं हैं। आत्मा सृष्टि का मूल है, क्षेत्र है। सृष्टि का मूल क्षेत्र क्या है? आत्मा है। और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पदार्थ किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आत्मा के द्वारा। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे एक शब्द और बता रहे हैं जो आजकल लोग सर्च कर रहे हैं कि मृतक शरीर को जीवित कर दिया जाए या आत्मा की उत्पत्ति की जाए जिससे शरीर चल सके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भौतिक विकास के किसी भी अवस्था में, मतलब आप मटेरियली कितना भी विकास कर लीजिए लेकिन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आत्मा जो है पराशक्ति है। हम पढ़ चुके हैं आत्मा जो है अपराशक्ति नहीं है। अपराशक्ति मतलब पदार्थ, है ना, स्थूल और सूक्ष्म दो तरह के पदार्थ हैं, ठीक है। तो आत्मा जो है वो पदार्थ नहीं है, वह पराशक्ति है, मटेरियल नहीं है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में सृष्टि होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो सब कुछ शाश्वत है, वहां पे कुछ सृष्टि नहीं होती है, ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं
कि भौतिक विकास किसी भी अवस्था में, भौतिक विकास के किसी भी अवस्था में, अर्थात आप कितना भी भौतिक विकास कर लीजिए, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होता है। उल्टा है, अपितु ये भौतिक जगत जो जो आप ये सब देख रहे हो ना, ये आध्यात्मिक जगत के आधार पे प्रकट हो रहा है। मतलब आधार पे मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप किसी चीज को देखकर कुछ बनाए तो उसका आधार क्या है? ऑलरेडी वो चीज है, आपने उसका डुप्लीकेट बनाया है। आधार का मतलब ये कि ओरिजिनल ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है, आपने उसका डुप्लीकेट बनाया है। दिस इज योर फाउंडेशन। यस। तो मटेरियल वर्ल्ड का जो है आधार, भौतिक जगत का जो आधार है, वह आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति का आधार पर ही यह भौतिक जगत में सब कुछ प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। आप ये मत सोचो कि ये भौतिक संसार का या भौतिक शरीर का या इन वस्तुओं का विकास आप कर रहे हो। ये किसके कारण हो रहा है? आत्मा के कारण। आत्मा नहीं रहेगा तो इस शरीर का भी विकास नहीं हो सकता। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक जो है वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे जो है बालक से जो है युवा होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके भीतर आत्मा है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा की उपस्थिति है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण है। ये जो भी विकास हो रहा है, मोबाइल बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, बड़े बड़े चीजें क्रिएट कर रहे हैं, ये किसके कारण है? परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण। इस ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास जो है किसके कारण हो रहा है? भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण। अतः आत्मा तथा पदार्थ का मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहे हैं कि अतः, इसलिए जो है आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिसके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। संयोग मतलब मिलने से। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का अंश रूप जो है जीवात्मा, जीवात्मा कौन है? भगवान का अंश है। तो यह जो अंश रूप जो जीवात्मा है, वो भले ही जो है एक बड़ा नगर बना सकता है। गगनचुंबी प्रसाद, प्रसाद मतलब
इमारत जहां पे रहा जाता है वह बना सकता है, कंपनियां बना सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड को नहीं बना सकता। इस ब्रह्मांड को वो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की उपस्थिति के कारण ये ब्रह्मांड बना हुआ है। आत्मा की उपस्थिति के कारण सिर्फ जो है कुछ चीजें प्रकट हो रही है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। इस विरा इस विराट जगत का जो है कारण जो है आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। परमेश्वर जो है दोनों ही आत्माओं के कारण है, जिसमें दो प्रकार की, एक लघु आत्मा है और एक विराट आत्मा। विराट आत्मा मतलब भगवान विष्णु, पहले ही बता दिए हैं। तो दोनों ही आत्मा के कारण जो है वह भगवान है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु आत्मा दोनों दोनों ही आत्माओं के कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो हैं समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान ने जो इस श्लोक में कहा उसी को प्रभुपाद जी और क्लियर करके हमें समझा रहे हैं फिलोसफिकली। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण खुद को भगवान बोल रहे हैं, सभी कारणों का कारण बोल रहे हैं। भाई उन्होंने भगवत गीता बोली है, इसके लिए वो खुद को बोल रहे हैं ऐसा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कठोर उपनिषद का एक श्लोक कोट करते हैं कि ये सिर्फ भगवान नहीं बोल रहे हैं, अन्य जगहों पर भी लिखा हुआ है। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। कौन? भगवान। प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रारंभ में ही लिखते हैं कि यहाँ पे इस भगवत गीता प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान शब्द जो है देवताओं के लिए भी प्रयोग होता है। शंकर भगवान, गणेश भगवान, है ना। बट भगवत गीता में जो भगवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह कृष्ण के लिए किया जा रहा है। उन्मुख में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के प्रारंभ में उन्मुख में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, ताकि कोई आगे जाकर भगवान शब्द का जब भी प्रयोग हो अर्थात कृष्ण के लिए, यहाँ पे भगवान शब्द का प्रयोग किसी देवी देवता के लिए नहीं हो रहा है, कृष्ण के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं अतः समस्त कारणों के कारण, अर्थात भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि जो है कठोर उपनिषद में भी होती है। कई प्रकार के उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, श्वेता श्वेत उपनिषद, मुंडक उपनिषद, है ना। और इसके पहले हमने पढ़ा है और कुछ श्लोक कोट कर रहे थे, कौन से?
और एक गोपाल तापनी उपनिषद। गोपाल तापनी उपनिषद। तो ऐसे कई प्रकार के उपनिषद हैं। उपनिषद अर्थात पुराणों का सार। पुराण वेदों के सार हैं और पुराणों का सार उपनिषद है। ठीक है, मतलब पुराणों को समझाने के लिए उपनिषद लिखा गया है और वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की गई है। म्यूट करके रखेंगे, म्यूट करके रखेंगे आप। तो कठोर उपनिषद, कठोर उपनिषद में दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई। किसकी पुष्टि हुई है? भगवान समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पे तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे समस्त कारणों का कारण जानो, लेकिन अन्य उपनिषदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। सिर्फ भगवत गीता में ही नहीं, अन्य जगहों पे भी ये बात बताई गई है। क्या बताई गई है? कि भगवान सभी कारणों के कारण हैं। तो वो श्लोक कोट करते हुए प्रभुपाद जी 2 लाइन लिखते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम। मतलब जो चेतना के भी चेतन कौन है? भगवान है। और जो नित्यो नित्यानाम, नित्यो मतलब जो कुछ भी दिख रहा है, नित्यानाम इसके कारण भी भगवान है। एको बहुनाम यदि धातु कामान। आगे है श्लोक, बड़ा श्लोक है। तो प्रभुपाद जी सिर्फ एक लाइन कोट करके बोलते हैं, इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। इसमें से किसी को ना समझ में आया हो कुछ तो वो मुझे पूछ सकता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। जी। हम भगवत गीता के श्लोक का पाठांतर कैसे करें? सुन के। पाठांतर मतलब याद करना है आपको। लर्निंग लर्न पाठ करना है। कोई चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता याद करना चाहिए। भगवत गीता को याद करने का प्रयास मत करिए, भगवत गीता के मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि याद करने से जो है आपका कल्याण नहीं होने वाला है, उसको अनुभव करने से आपका कल्याण होने वाला है। भगवत गीता कितना याद है आपको ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट भगवत गीता के एक श्लोक को आप कितना गंभीरता से समझते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समझने का प्रयास कीजिए, याद करने का प्रयास मत करिए। जब आप समझ जाएंगे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस। आप समझने का प्रयास करें। जब जैसे जैसे आप श्लोकों को समझते जाएंगे वैसे वैसे श्लोकों के शब्द आपके मन में छाप छोड़ देंगे। तो वह जो याद है वह अंतकरण में भी आपके सामने आएगा। लेकिन जो रट के याद करेंगे ना वो अंतकरण में भूल जाएंगे।
रट्टा मारना मतलब वो तोते की तरह है। तोता जो है रट्टा मार के तो वो राम राम बोलना तो सीख लेता है, लेकिन अंत काल में जैसे ही उसका गर्दन बिल्ली पकड़ लेती है, इमिडिएटली वो कांव कांव करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको रियलाइज नहीं किया है। इसीलिए मेरा मानना है, याद करने का प्रयास मत करिए, समझने का प्रयास कीजिए। जी प्रभु। तो वो स्वाभाविक ही आपके मनः पटल पे छा जाएगा। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा तो इमिडिएटली आपको याद आएगा, यहाँ पे कुछ तो ये बात लिखा हुआ है, और ये ज्यादा जरूरी है। मैं कभी श्लोकों को याद नहीं करता। जितने भी श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ या आज मैं कोड करता हूँ, वो श्लोकों को सिर्फ आपको बताते समय ही वहां पे जाकर पढ़ा हूँ, बस। हाँ, पढ़ने के लिए मैं लय का प्रयोग जरूर करता हूँ। कई लोगों के लय सुनता हूँ, जो लय मुझे आसान पड़ता है उस लय से मैं पढ़ता हूँ, जिसको टून कहते हैं एक शब्दों में। पढ़ने के लिए, याद करने के लिए नहीं। जैसे कि आप कोई चीज खाते हैं ना, तो उसमें से टेस्टी ढूंढते नहीं हैं, समझे? टेस्ट करते हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाता है कौन सी चीज टेस्टी है। और जो चीज टेस्टी होती है ना, वो चीज आपको 10 साल बाद भी याद रहता है ना। उसको याद नहीं करते, है ना, रट्टा नहीं मारते कि मैंने गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है। आप 10 साल बाद भी आपको वो टेस्ट याद है। ऐसे ही भगवत गीता के श्लोक को टेस्ट करिए, रुचि, तो आपको 10 साल बाद भी वो श्लोक याद रहेगा। नहीं तो भूल जाएंगे आप। अभी रट्टा मारेंगे, 4 साल बाद भूल जाएंगे, 2 महीने बाद भी भूल जाएंगे, 2 दिन बाद भी भूल जाएंगे। इसके लिए रट्टा मत मारिए, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो मैं कहाँ तक सही हूँ, मुझे पता नहीं। हमें तोता नहीं बनना है। क्योंकि जब तक आप उस श्लोक के मर्म को नहीं समझोगे ना, तब तक आप किसी को उसका रियलाइजेशन नहीं करा पाओगे। और रट्टा मार के जो है, आप उस श्लोक के मर्म को नहीं समझ सकते। मर्म को समझने के लिए हमें साधना की जरूरत है। साधना का तात्पर्य है भगवान की भक्ति। जब आप उस कार्य को करते हो जिसमें कोई लाभ नहीं होता, तो वह आपके मनः पटल पे बिट जाता है। जहाँ पे लाभ हानि होता है, वहाँ पे हमारा मन उसको यूज करता है और थ्रो कर देता है। लेकिन जहाँ पे लाभ और हानि नहीं होता, उसको मन सेव कर लेता है। जी। किसी का कोई प्रश्न है या कोई और कमेंट है? हम्म। हाँ, अभी कॉल कर सकते हैं क्लास के बाद।
ठीक है, सो हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।